मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मोटिवेटेड रहूं। फाइनेंशियल कंडीशंस टोटली कोलैप्स हो चुकी हैं, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस शट ऑफ हो चुके हैं, जॉब जा चुकी है, डे बाय डे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कैसे क्या करूं, मैं कैसे इन हालातों से फाइट करूं, मैं कैसे खुद को मोटिवेट करूं, मैं कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर आऊं। यह क्वेश्चन अक्सर सुनने को मिलता है। पर सबसे पहले आपको दो चीजों को समझना है। पहली चीज, ये मोटिवेशन है क्या है। सेकंड चीज, आपको ऐसी कौन सी चीज है जो मोटिवेट करती है। मोटिवेशन इज ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल, द पैशन यू हैव इनसाइड। तो ये पैशन में हमेशा आप एनर्जेटिक रहें, हमेशा पैशनेट रहें अपने काम के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि आप पैशनेट है किस चीज के लिए हैं। आपका जो एनर्जी लेवल वो किस चीज को देके हमेशा हाई रहता है। पर जब तक आपके पास लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, आप मोटिवेट रह ही नहीं सकते। जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है ना, वो जरा जरा बात पे डिमोरलाइज हो जाएगा, सेटबैक पे आ जाएगा, जरा जरा बात पे वो गिव अप करना शुरू कर देगा, उसको कोई उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आएगी। सी, जिन लोगों का लक्ष्य है और वो कमिटेड हैं कि मुझे हर हाल में इस चीज को पाना है, एंड दिस इज द थिंग फॉर विच आई हैव टू टेक बर्थ, दिस इज द थिंग फॉर विच आई हैव टू वर्क डे एंड नाइट। और जब तक ये लक्ष्य मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। सो ये होती है मोटिवेशन। और ये तभी आती है जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के आदमी किसी काम का नहीं है, बिना लक्ष्य के आदमी किसी काम का नहीं। पानी चल रहा है अपनी मंजिल की ओर तो वो अच्छा है, अगर जो रुक गया पानी, वो सड़ गया है, वो किसी काम का नहीं। द थिंग इज दैट व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स इनसाइड यू जो आपको अपने लक्ष्य की ओर लेके जाए, वो है आपकी मोटिवेशन। पर वो मोटिवेशन तभी आती है जब आपके पास कोई टारगेट हो। तो अभी अगर आपका कोई टारगेट नहीं है ना, आप खुद से बात करो, आप खुद से पूछो कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा लाइफ में गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अगले 2 साल में, 1 साल में और आज क्या करना है, अगले 5 साल में जो मेरा बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं आज क्या कर रहा हूं, व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस आई एम टेकिंग। अगर आप डेली एक्शंस ले रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता आप डिमोरलाइज हो जाओ। आपको पता है सेटबैक्स आएंगे, आपको पता है आपकी जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो मिस्टेक्स होंगी, वहां से आपको लर्निंग्स मिलेंगी और वो लर्निंग्स ही आपको लीड करेंगे। विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक आप लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है आपका गोल, आपका लक्ष्य। मोटिवेशन इंटरनल होता है। बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, आप कुछ समय के लिए मोटिवेट हो जाओगे, कुछ समय के लिए उनकी बातें आपको मोटिवेट करेंगी। पर जब तक आपके डीप इनसाइड फ्रॉम द इनर सेल्फ आपके अंदर से आवाज नहीं ना आएगी, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। 2 तरह की मोटिवेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म, बट जो इंटरनल है इट्स अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। ये तभी आती है जब आपके सामने आपका लक्ष्य है। ओलंपिक ऐसे कौन से जो ओलंपिक एथलीट्स को क्या मोटिवेट करता है मुझे बताइए। उनका मिशन, उनका गोल, दैट आई हैव टू प्ले ओलंपिक, और मुझे अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेके आना। ऐसा कोई भी एथलीट नहीं है जिसका गोल नहीं होगा, जो ओलंपिक में ना आना चाहता हो, जो वर्ल्ड चैंपियन ना बनना चाहता हो। तो जिसका गोल है स्टेट चैंपियन, वो स्टेट चैंपियन के लिए तैयारी करेगा। जिसका गोल है नेशनल चैंपियन, वो नेशनल चैंपियन के लिए तैयारी करेगा। और जिसका गोल है ओलंपिक्स, वो ओलंपिक्स के लिए तैयारी करेगा। बिकॉज टारगेट क्लियर है। नो डिमोरलाइजेशन, नो सेटबैक, नो गिव अप। मोटिवेशन के लिए आपको अपना लक्ष्य चुनना होगा, और लक्ष्य इतना स्ट्रांग हो, इतना आप उसके लिए पैशनेट हो जाए, इतना उसके लिए कमिटेड हो जाए कि जब तक ये लक्ष्य मेरा पूरा नहीं होगा ना, तब तक मैं थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं और झुकूंगा नहीं। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। सी, अगर किसी को वेट लॉस करना है ना, किसी का टारगेट है मुझे 20 किलो वजन कम करना है, तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है, 20 kg। बट उस 20 kg को आपको ट्रैक भी करना है कि आज 1 हफ्ते मैंने कितना कम किया, 2 हफ्ते मैंने कितना कम किया, कितने इंचेस कम किए। तो आपको साथ में बेंचमार्क्स लेके चलने हैं, राइट, कि मैंने कितना कम किया, कितना। तो ये एक आपकी ड्राइविंग फोर्स रहती है। यार मैंने 2 हफ्ते में इतना कम कर लिया, आप मोटिवेटेड रहेंगे। और उस 2 हफ्ते के अगर आपने वजन मान लीजिए 2 हफ्ते में 2 किलो कम कर लिया है, तो आपने क्या डाइट शेड्यूल को फॉलो किया है, आपने क्या क्या एक्सरसाइज को फॉलो किया है। तो आपका टारगेट क्या है, 20 kg कम करना। 2 हफ्ते में 2 किलो कम हुआ, पर 2 हफ्ते में 2 किलो कम करने के लिए आपने डेली जो एक्सरसाइज की है, जो मील प्लान्स पे काम किया है, वो आपकी जो रूटीन्स हैं आपके मोटिवेशन लेवल को बरकरार रखती हैं। तो थिंग इज दैट अगर आपको मोटिवेटेड रहना, यू मस्ट हैव अ लक्ष्य इन योर लाइफ, और आपको उस लक्ष्य को लगातार ट्रैक करना। अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है, बिजनेस करना है,
गोल ले लो कि मुझे इस तरह का बिजनेस करना है और मुझे इस लेवल तक पहुंचाना अपने बिजनेस को। अब उस बिजनेस को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड वर्क में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, क्या एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, क्या सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, किन किन लोगों से रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, किन किन लोगों से बात करनी पड़ेगी, कौन कौन से लोग आपके नेटवर्क में आ सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप दिन रात काम कर सकते हैं। आपका लक्ष्य है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पर मंथ कमाना, यह लक्ष्य है, पर यह लक्ष्य सफिशिएंट नहीं है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको कौन सा काम चूज करना है, उस काम को करने के लिए आप दिन रात क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आप डिमोरलाइज नहीं हो सकते, ये चीज मैं बार बार बोलूंगा। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, बहुत से लोग और किसी दूसरे को देखे किसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि यार ये आदमी इतना कमा रहा है, मैं भी काम करके इतना कमा सकता हूं। आप कमा सकते हैं, नो डाउट, बट द थिंग इज दैट how much passionate you are, how much energetic you are, how much time you are devoted towards that work। क्या आप उस काम को दिन रात कर सकते हैं? क्या उस काम को आप बिना थके कर सकते हो? क्या अगर आपको रात को भी जागना पड़े उस काम को आप कर सकते हैं? इतनी डेडिकेशन है आपके अंदर? खाना छोड़ना पड़े, क्या छोड़ सकते हो? इतनी डेडिकेशन है कि आपके अंदर? तो ये मैं चीजें क्यों बोल रहा हूं, जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, आपकी मोटिवेशन बरकरार रहती है। सक्सेसफुल लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सक्सेसफुल लोगों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मोटिवेट नहीं करता, उनके ड्रीम्स उनको मोटिवेट करते। इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, उनको कौन मोटिवेट करता है बताइए? इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स बन रहे, इतने बड़े बड़े रॉकेट बनते हैं, क्या क्या नए नए आविष्कार हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उनको क्या चीज मोटिवेट कर रही है? देयर गोल, देयर लक्ष्य, कि हमारा ये लक्ष्य और हमें इसको पूरा करना है। दे आर देयर मोटिवेशन। वो खुद को मोटिवेट कर रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए, उसको डेली ट्रैक कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो वो परवाह ही नहीं करते। जो विनर्स होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो परवाह ही नहीं करते। उनको पता है दिस इज द थिंग आई हैव टू अचीव एंड आई हैव टू अचीव दिस थिंग ऑन एनी डैम प्राइस। तो वो कैसे डिमोरलाइज हो जाएंगे बताइए आपको? अगर आपकी आज की डेट में इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है, समझ सकता हूं, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत से बिजनेस शटअप हुए हैं, बहुत से लोगों को अपना जॉब इफेक्टेड हुई है, बट आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। यू हैव टू टेक टारगेट, यू हैव टू स्टैंड अप, और आपको खुद को कमिटमेंट करनी है कि मैं नए रास्ते बनाऊंगा, मुझे नए रास्ते बनाने हैं, बिकॉज आई हैव द फैमिली, आई हैव द पेरेंट्स टू सपोर्ट, आई हैव द फैमिली टू सपोर्ट, और मैं ये कर सकता हूं। आई हैव द पोटेंशियल डीप इनसाइड। मुझे टारगेट लेना, मुझे लक्ष्य लेना है। और जब आप वो लक्ष्य साध लोगे, अपने काम को ढूंढो, काम को दिन रात, सी को भी पैराडाइमिक हो, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। अपॉर्चुनिटीज आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना, आप देखेंगे चारों और अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। जिन लोगों को काम नहीं ना करना होता, जिन लोगों को बहाने देने होते, एक्सक्यूजेस देने होते हैं, वो डिमोरलाइज जल्दी हो जाते हैं, वो मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते हैं, वो जल्दी गिव अप कर जाएंगे। पर जिन लोगों को काम करना है, वो अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेंगे, वो अपने सराउंडिंग्स में देख लेंगे वो कौन सा बिजनेस करें, कौन सी जॉब करें, कौन सा ऐसा काम करें जिनसे उनका वो लक्ष्य पूरे हो सके। See, if you don't have the resources, you have to create the resources. If you don't have the opportunity right now, look at your surroundings. Opportunities ही opportunities है, बट आपकी आंख होनी चाहिए देखने वाली, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये काम करना, और यही चीज आपकी मोटिवेशन है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेट नहीं करेंगे, वो थर्ड पर्सन आपको आके मोटिवेट नहीं करेगा। कब तक आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? कब तक आप मोटिवेशनल वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? नहीं, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू टेक गोल। उस गोल का पिक्चर लगा लो अपने घर में, अपने दिमाग में उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लो। आपके मोबाइल में उसका पिक्चर हो, उसका वॉलपेपर हो, आपके कंप्यूटर पे उसका वॉलपेपर हो, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आपके हाथ में उसकी पिक्चर हो कि यस आई हैव टू डू दिस, यस आई हैव टू डू दिस, यस आई हैव टू डू दिस। और मुझे इसको करने के लिए जो जो ट्रैकिंग्स करनी है, जो जो अपने बेंचमार्क सेट करने हैं, मुझे अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करना है, और आई हैव टू टेक द मैसिव एक्शन ईच एंड एवरी डे। जब आप मैसिव एक्शंस ले रहे हैं और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं गिव अप कर रहे हैं? बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम यू आर मोटिवेटेड, और आपकी चाहत है, आपका पागलपन है आपके गोल को पाना। तो ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको डिमोरलाइज कर देगी बताइए? कोई भी नहीं कर सकती है। यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी मैं नहीं क्रिएट करूंगा, कोई थर्ड पर्सन क्रिएट नहीं करेगा। यू आर द क्रिएटर, यू हैव टू बी द एक्शन टेकर, यू हैव टू टेक चार्ज। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, दिस इज माई गोल, दिस इज आई एम कमिटेड टुवर्ड माई सेल्फ गोल। आपको ऑनेस्टली अपने गोल की तरफ कमिटेड होना है। अगर आप ऑनेस्टली अपने गोल को लेके कमिटेड नहीं रहेंगे, आई एम सॉरी, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। अगर आपकी कमिटमेंट पक्की है, आपने पक्के संकल्प ले लिया
कि मुझे करना है तो करना है, इसको पाना है तो पाना है। ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको डिमोरलाइज कर देगी? नो वन। सो आपका जो मोटिवेशन फैक्टर है ना, वो आपका गोल और आपका टारगेट, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट, आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर गोल कि मुझे इसको हर हाल में अचीव करना है, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करेंगे। इंटरनल फैक्टर जब आपके स्ट्रांग रहेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं करेगा। बाहर जितनी मर्जी धूप हो, अगर अंदर एसी चल रहा है तो अंदर गर्मी नहीं होगी। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना? अंदर आग जल रही हो, मान लीजिए आपके अंदर अगर आग जल रही हो, बाहर जितनी मर्जी ठंड हो, तो बाहर की ठंड आप पे असर नहीं करेगी। तो आपका जो जुनून है, आपकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर टारगेट, जो भी है साध लो, अपना टारगेट साध लो और अर्जुन की तरह बांध साध दो कि मुझे इस टारगेट को हिट करना है, और उसके आपके टारगेट और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। नो वन, नो एक्सक्यूजेस, नो डिमोरलाइजेशन, ओनली यू एंड योर गोल। That's it. This is the thing. This is a secret to stay motivated.